नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या भारतीय प्राचीन ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 12 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि पंचमी है, वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 से सूर्य उत्तरायण में इस समय और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 18 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। पंचमी तिथि प्रातः 5:54 तक है, उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि में 4:54 तक है, उसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और योग शुभ रात्रि में 1:38 तक है, उसके उपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण तैतिल प्रातः 5:54 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:45 पर और सूर्यास्त 7:01 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 10:16 पर। शनि वक्री हो रहे हैं दिन में 9:40 पर और रात्रि में चंद्रमा के पास गुरु व शनि ग्रह दर्शन आप कर सकते हैं। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:04 से 10:43 तक है। लाभ और अमृता चौघड़िया 10:43 से 2:03 तक है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना उनके लिए संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज केतु और चंद्रमा साथ हैं, साथ ही साथ शनि वक्री हो रहे हैं। ये दो ऐसी स्थितियां हैं जिनके अंदर हम इस पूरे दिन की रूपरेखा समझने का प्रयास करते हैं। केतु चंद्रमा साथ हों तो मन के अंदर बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं उभर सकती हैं जिन कल्पनाओं का यथार्थ से थोड़ा कम रिश्ता हो या हमारे संवेगों को ज्यादा प्रभावी करते हुए कोई ऐसी बात मन में आ जाए जो बहुत बेचैन कर दे। तो हमारे आसपास के किसी भी व्यक्ति के अगर ये इस तरह की मन में भावनाएं आ रही है तो उसको बहुत नियंत्रित, बहुत सांत्वना देते हुए, बहुत प्रेम से, बहुत सहज तरीके से उनको वापस एक सहज स्थितियों में लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर समूह के अंदर ये कल्पना आ जाती है कि ये तो गलत है और किसी चीज़ को गलत ठहरा रहे हैं और तनाव को इकट्ठा कर लिया उन्होंने, तो फिर बहुत मुश्किल बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिन में ये चंद्रमा की जो स्थिति है वो बदल रही और 10:16 पर जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि शनि के साथ, वक्री शनि के साथ चंद्रमा जब आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति, वक्री होते हुए शनि के साथ चंद्रमा और बृहस्पति जो नीच राशि के उनके साथ चंद्रमा की स्थिति बहुत तनावपूर्ण स्थिति को कहीं ना कहीं दर्शा रही है। यानी अगर कहीं किसी के मन में नकारात्मकता है तो नकारात्मकता कितनी बढ़ जाएगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और उस पर शासन की दृष्टि कितनी कठोर हो जाएगी इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों को आप आते हुए देख सकते हैं जो मनों के अंदर तनाव उत्पन्न कर दें, चीज़ों के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा दें, किसी एक खास बात पर बहुत सारी नकारात्मकता इकट्ठी हो जाए और फिर उसका कोई ऐसा प्रभाव दिखाई दे कि जो पहले से ना सोचा गया हो, पहले से जिसकी कल्पना नहीं की गई हो। और अगर पिछले 2-4 दिन से ये बढ़ रही है नकारात्मक तो आज इसके और ज़्यादा बढ़ जाने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो इसे अगर जितने एक तरह से जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं, वो और जो बिल्कुल जिनको कल्पनाएं नकारात्मक हो गई हैं उनके बीच में
एक तरह से मानसिक संघर्ष भी आज उभर के आ सकता है। ये घरों में भी हो सकता है, हमारे आसपास भी हो सकता है कि नकारात्मक परिकल्पना से जुड़े हुए लोग जो बहुत सहज और सामान्य और बहुत बुद्धि कौशल लोग हैं, उनके बीच में एक तरह से मानसिक युद्ध टाइप का कुछ खड़ा हो जाए और उनको समझाने, उनके बीच एक तरह से तर्क वितर्क और किसी भी चीज़ को लेकर आरंभ हो जाए, तो बहुत ही संयत तरीके से जो लोग आक्रामक हो रहे हैं, जिनके विचारों के अंदर नकारात्मकता आ रही है, उन्हें बहुत प्यार से, सहज तरीके से उनकी बात को पूरी को समझते हुए, सुनते हुए इस पर कार्य करने का आज का दिन है। अगर बात हाथ से छूटी, अगर तनाव बढ़ा, अगर नकारात्मक लोगों को चार्ज चला गया, तो फिर स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी कठिनाई आ जाएगी। परिवार हो और चाहे समाज या देश या विश्व की स्थिति हो, तो इस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जो लगातार हम जारी रखे हुए हैं बातचीत, कुंडलिनी जागरण की। हमारे शरीर रूपी जो हमारा घर है, इसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी इसको कैसे और ऊर्जा दी जाए और उस ऊर्जा का क्या क्या उपयोग हो सकता है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण के सप्त चक्रों की हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे चक्र की। इसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। तिक चक्र का सक्रिय चक्र भी इसे हम कह सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र त्रिकास्थ के निचले हिस्से में मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर की ओर अवस्थित रहता है। इसका रंग नारंगी है। इसमें 6 पंखुड़ियों वाले कमल की हमने कल्पना की है। हमने माना कि इसका स्वरूप ये होता है। स्वादिष्ठान चक्र में 6 नाड़ियां आपस में मिलकर के 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की रचना करती हैं। फूल के भीतर अलग अलग आकार के 2 वृत्त से बना सफेद अर्ध चंद्र स्थित होता है। इसका आकार गोल और नारंगी इसका रंग होता है। इसके देवता हमने हर एक चक्र के देवता हमने माने, उनके अधिष्ठा माने, उनके मंत्र माने। तो यहाँ हम इसके देवता ब्रह्मा और सरस्वती को मानते हैं। इसका बीज मंत्र वम है। इस चक्र में ध्वनियाँ बम, भम, मम, यम, रम, लम आती रहती है। इसका संबंध सीधे आकाशीय ग्रह चंद्रमा से होता है। इसलिए इस चक्र के कारण मन की भावनाएं प्रभावित होती हैं। पंच तत्वों में यह जल का प्रतिनिधित्व करता है। स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन सभी प्रकार के जलीय द्रव्य हैं। यानी आप लिक्विड भोजन अगर लेते हैं तो इस आप स्वादिष्ठान चक्र को की ऊर्जा को सही काम में ले सकते हैं, इसका सही उपयोग कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव काम में ले सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र रक्त, मूत्र, वीर्य, लसिका और शरीर में सभी प्रकार के द्रव्य भाग और स्रावों को नियंत्रित करता है। यह चक्र जिह्वा, जनेंद्रियां, अंडकोश, वृषणवृक्क और मूत्राशय का नियंत्रण करता है। इस चक्र से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा यह चक्र यूरिनरी और प्रजनन प्रणाली के साथ ही जरूरी हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करने में मददगार होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये स्वादिष्ठान चक्र है। मनुष्य के सभी संस्कार इसी चक्र में स्थित रहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र अवचेतना और भावना से संबंधित है। यह मूलाधार चक्र से संपर्क में रहता है। स्वादिष्ठान चक्र में संस्कार सुसुप्त रहते हैं और मूलाधार में वे अभिव्यक्त होते हैं। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क हमारे सारे अनुभव और संवेदनाओं का विश्लेषण किए बिना अवचेतन में संचित करता रहता है। कुंडली जागरण की प्रक्रिया में यह चक्र एक बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि अवचेतन मन में पड़ी ये संवेदनाएं और कर्म कुंडली को जागृत नहीं होने देते और चेतना बार बार मूलाधार में जाकर के सुसुप्त हो जाती है। ये बहुत हम जो है उसी क्रम में जो मूलाधार से और स्वादिष्ठान के क्रम में ही हमारी पूरी चेतना घूमती रहती है। इस चक्र का ध्यान करने से
मन शांत, निर्मल, शुद्ध होने लगता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। आंतरिक शत्रु जैसे वासना, क्रोध, लालसा आदि का नाश हो जाता है तथा धारणा और ध्यान में शक्ति प्राप्त होती है। स्वादिष्टान चक्र का संतुलन बिगड़ने पर मदिरा, नशीले पदार्थ, व्यसन, अवसाद, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, अस्थमा, एलर्जी, हर्निया, आंतों की दिक्कत, खून की कमी, फंगस का संक्रमण, मूत्र विकार, नपुंसकता आदि रोग हो सकते हैं। इस चक्र में निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं। यह हटा देना, इस चक्र में निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं। इसमें अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सबके सर्वनाश करने की इच्छा, क्रूरता आदि भावनाएं जो जागृत होती हैं मन के अंदर, वो इसके असंतुलन की वजह से होती हैं। स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने के लिए जानुशिरासन, मंडूकासन और कपालभाति आप अगर लगातार करते हैं तो ये ऊर्जा इस ओर प्रवाहित होती है। 10-15 मिनट के लिए नियमित अगर आप करते हैं तो इस चक्र के लिए ऊर्जा को आप एक तरह से स्थान देते हैं, इस अपनी ऊर्जा को इस चक्र के लिए प्रभावित करते हैं, इससे ऊपर जाने के लिए आप तैयार करते हैं अपने आप को। इस चक्र के जागृत होने से क्रूरता, अविश्वास, अपने ऊपर बहुत गर्व या बहुत ज़्यादा आलस्य, प्रमाद जैसे दुर्गुणों का नाश होता है। तो जिन बच्चों में भी आप ये देखें कि इस तरह की भावनाएं, आलस्य उनके अंदर है और बहुत ज़्यादा उनके मनोभाव, मित्रता और इनके अंदर लगे हुए हैं, बड़ी प्रमाद जिसको कहना चाहिए, उसमें अगर कुछ जा रहे हैं और आपको उन पर नियंत्रण करना है, तो इस स्वादिष्टान चक्र के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस तरफ मोड़ने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने एकाग्रता को इन जो है स्वादिष्टान चक्र से ऊपर लाने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो स्वादिष्टान चक्र है, ये आपके लिक्विड भोजन, आप अपने भोजन में जितना लिक्विड लेंगे, कम ठंडा, समताप का भोजन प्राप्त करेंगे, उससे स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित होने में आपको मदद मिलेगी। तो आज हमने जाना कि कैसे स्वादिष्टान चक्र, हमारे स्वादिष्टान चक्र क्या क्या हमें दे सकता है और क्या क्या इसके असंतुलन से हमें तनाव हो सकते हैं। हम लगातार आपको चक्रों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में। 16 channels, 50. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में प्रकाश राज जी की। प्रकाश राज जाने माने दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं। वे अपनी मातृभाषा कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी के सबसे अधिक चर्चित कलाकार हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा में विभिन्न प्रकार की दमदार भूमिकाएं निभाई हैं, विशेषकर खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में। प्रकाश राज को फिल्म कांचीवरम में उत्कृष्ट अभिनय के लिए वर्ष 2009 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम डू इट सिनेमा है। इनका नाम प्रकाश राय है, जिसे उन्होंने तमिल फिल्म निर्देशक बालचंद्रन की सलाह पर प्रकाश राज के रूप में बदल दिया। इनकी प्रमुख हिंदी फिल्में सिंघम, एंटरटेनमेंट, वांटेड, दबंग, सिंह साहब द ग्रेट, हीरोपंती, पुलिसगिरी आदि हैं, जिनमें इनके दमदार अभिनय को दर्शकों ने बेहद सराहा। इन्हें 5 बार अलग अलग श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके अलावा जी सिने अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, गिल्ड अवार्ड आदि कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। आइए हम इनके उपलब्ध जन्मपत्र के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है। मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली आपको वर्सटाइल क्षेत्र, मतलब आपकी जो व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे आयाम देती है। आप हर किसी क्षेत्र के ऊपर अपनी प्रतिभा को जिस भी क्षेत्र में लगाएंगे, उस क्षेत्र में आप परिणाम पा सकते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली का प्रभाव होता है। यहाँ बुध,
केंद्र स्थान के अंदर बैठा हुआ, बुध मीन राशि में सूर्य और शुक्र के साथ बैठा, शुक्र उच्च का, बुध नीच का और सूर्य के साथ बैठा होना, इन तीनों ग्रहों की कॉम्बिनेशन इनको विभिन्न प्रकार की जो इनकी कलात्मक दक्षता है उसको प्रदर्शित करने का पूरा मौका देती है। सूर्य दशम स्थान के अंदर आपको न खत्म होने वाली ऊर्जा देता है, आपके इरादों में दृढ़ता देता है, आपके साथ आपके संकल्पों को शक्ति देता है, आप न हारते हैं न थकते हैं और न पीछे हटते हैं। इस तरह से एक ही रास्ता बचता है, सफलता, और वो जो दशम स्थान के सूर्य वाले व्यक्ति हैं वो उसमें से कुछ हिस्सा लिए बगैर लौटते नहीं हैं। जीत में से कुछ हिस्सा अगर उनके हाथ में नहीं है तो वापस नहीं जाएंगे, वो लगातार संघर्ष करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे सभी व्यक्तियों की कुंडली में जो आपको दृढ़ता और एक पूरी शक्ति के साथ अपने संकल्पों पे टिके हुए दिखाई दें, आप देख सकते हैं उनकी कुंडली के अंदर सूर्य कहीं दशम स्थान में तो नहीं। साथ ही साथ जिन कुंडलियों में भी सूर्य दशम स्थान में हो, आप उन बच्चों को ऐसे कार्यों में, ऐसी चीज़ों के तरफ लगा सकते हैं, ऐसे उनको ट्रेनिंग उनकी इस तरह की हो सकती है जिनके अंदर थोड़ा परिश्रम अधिक लगता हो, जहाँ संभावना के शिखर थोड़े ऊंचे हों। आप यकीन माने कि वो बच्चे उन शिखरों तक जरूर पहुंचेंगे, कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे जो अन्य लोगों के लिए सिर्फ स्वप्न होती है। यहाँ शनि भाग्य स्थान में बैठ करके कीर्ति स्थान को देख रहा है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि आपकी कीर्ति थोड़े प्रयास, शुरुआती थोड़े द्वंद्व के बाद आपकी कीर्ति उस स्तर पे पहुंचती है जिस स्तर पे लोग आप एक सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। साथ ही साथ राहु और बृहस्पति का साथ, मित्रों, राहु और बृहस्पति का साथ कुंडली के अंदर आपको दुस्साहसी बनाता है, आपको प्रयोगवादी बनाता है, प्रयोगधर्मी बनाता है, आपको अपने कार्यों के प्रति एक ऐसी परिकल्पना देता है, ऐसा आपको चरित्र गढ़ता है आपका कि जिसमें आप विभिन्न प्रकार के चीज़ों के प्रति, अगर कोई भी आपके सामने चीज़ें आती हैं जिनमें आपका पहले से प्रयोग नहीं किए हुए तो भी आप अपने आप को उपलब्ध करवाते हैं। आप कभी डरते नहीं हैं कि चीज़ें बदलेंगी तो क्या होगा। आप हमेशा जो है नई नई चीज़ों के प्रति, नए कार्यों के प्रति अपने आप को उपलब्ध करके और सफलता के नए इतिहास रचते हैं। यहाँ हर आप देखिए इनकी भूमिका के अंदर कुछ विशिष्ट नयापन लिए हुए आपको सारी भूमिकाएं मिलेंगी। मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध है वो मित्रों जिस कुंडली के अंदर भी होता है, व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति इतनी ऊर्जा लगाता है जिसकी आप कल्पना करना मुश्किल है। आप कोई भी काम उनको दीजिए, वो उस काम को बिना थके, बिना रुके, बिना किसी प्रकार के बहानेबाजी के अपने कामों को पूरी तरह से करने के लिए दृढ़ संकल्पित, बस अपने एक उनके अंदर होता है कि वो अपने तरीके से अपने कार्य करना चाहते हैं। उन्हें दबाव बना करके भी आप थोड़ा सा, उनके अंदर एक चीज होती है कि जब सूर्य दशम स्थान में आ जाता है तो अनुशासन को मानने, अपने तरह का अनुशासन तो उनमें होता है लेकिन दूसरे के अनुशासन को मानने में थोड़ी सी वो एक अपना दिखाते हैं कि नहीं इस तरह से की जाए चीज़ें, और जब उनके तरीके से उनको कार्य करने को उपलब्ध हो जाते हैं तो ऊंचे दर्जे की वो सफलता के इतिहास प्रतिमान गढ़ते हैं। यहाँ चंद्रमा सप्तम स्थान के अंदर लग्न को देख रहा है। आप देखिए कि ऐसा कैरेक्टर वो घड़ते हैं अपने उसका कि जिसमें भावनाएं उनके विलन, यानी कि अगर वो नकारात्मक छवि के साथ हैं तो भी भावपूर्ण, उन्होंने एक नया ही बनाया कि भावुक विलन की एक जो छवि हम देख सकते हैं। जो इनके जो जितने भी इन्होंने रोल किए उनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के आप विलेन को देखेंगे जो भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से संप्रेषित कर रहा हो। तो चंद्रमा का यहाँ पर सप्तम स्थान में होना, इनको बहुत अच्छे तरीके से लग्न को देखना, भावपूर्ण अभिव्यक्ति में भी बहुत ही ऊंचे दर्जे की इनकी सफलताएं हमने देखी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बुध सूर्य शुक्र का उच्च की राशि में होना और बृहस्पति का भी शुक्र की राशि में होने ने, जो बृहस्पति और शुक्र का जो संबंध, राशि परिवर्तन है, इसने इनको एक ऐसी स्थिति प्रदान की मित्रों जिसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। आप दक्षिण से चलकर ये सितारा हिंदी फिल्मों के अंदर किस ऊंचाई तक पहुंचे हैं और क्या इनकी लगातार मिल रही सफलताओं, और आगे भी जो आप देखें कि कोई समय नहीं इनके पास आगामी फिल्मों के लिए, बिल्कुल बिजी और
लंबे समय तक के लिए व्यस्त एक ऐसे व्यक्ति को आप यहां देख रहे हैं जिसकी सफलता और भी बहुत सफलताएं इनके खाते में अभी आना बाकी है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।